एक गांव में एक साधु रहता था। उस गांव का एक श्रद्धावान व्यक्ति नित्य उस साधु को कुछ भिक्षा देने जाता। वो साधु उसकी भिक्षा स्वीकार करता था और रोज उसी की भिक्षा ग्रहण करता आहार में। धीरे धीरे वो व्यक्ति वृद्ध होता चला और उसके लिए आना कठिन हुआ। फिर भी वो परिश्रम करके अपनी नियम का निर्वाह करता, क्योंकि उसे मालूम था कि साधु केवल मेरी ही भिक्षा लेता है। आज मौज में बैठे सदगुरु ने कह दिया, तू वृद्ध हो लिया, अब ऐसा करता हूं, कल तू ना आना, मैं आऊंगा। उस भक्त का क्या कहना, वो नाच पड़ा। आज मेरे जीवन भर का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया, फलस्वरूप मेरा सदगुरु मेरे द्वार आएगा। रिश्तेदारों को बुलाया, कदली वृक्ष लगाए, चौक पूरी, कलश रखा, प्रतीक्षा करी, प्रसादी बनाकर तैयार रखी। लगभग 1 बजे वो भिक्षा लेते थे। सब द्वार पर पुष्पमालाएं लिए ठाड़े थे, साधु आता होगा, साधु आता होगा। साधु तो कहीं आता नहीं दिखता, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी समय अब इंतजार हो रहा है, भोजन बाहर है, सुगंध उड़ रही है। एक कुत्ता घुसने का प्रयास करता था, बार बार उसने हटाया, तो बाद में एक डंडा लेके कुत्ता में जोर से दिया, भाग यहां से, क्या गंदा संदा करता है। 5 बजने को आए, साधु आया नहीं। तब वो परेशान भक्त सामग्री बटोर के कुटिया पहुंचा साधु की और बोला, सदगुरु मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आप आए नहीं। उसी समय सदगुरु ने अपनी चद्दर उतार दी, बोले मैं आया था, तू नहीं तो भगा दिया। मैं तेरी कल्पना से नहीं आया, जैसे तू चाहता था वैसे मैं नहीं आया, मैं अपने हिसाब से आया। तू नहीं तो दिया था एक डंडा खींच के मुझ में, तू जैसी कल्पना लिए बैठा था मेरे आने की, मैं वैसा नहीं आया, मैं अपने हिसाब से आया। उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसने कहा मुझसे भूल हो गई, कल आओगे? बोले हाँ निश्चित आऊंगा। दूसरे दिन सारी तैयारी करी। आज तो ये स्थिति कि आने वाले किसी कुत्ते को भी नहीं रोकता था, बल्कि और अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब भाई बंधु आओ आओ आओ, सबके आगे पत्तल और रख देता, लो खाओ खाओ भैया, पता नहीं। 1 से 2 बजने को आया। उसी समय एक भिखारी सामने से आता था, बूढ़ा था, उसके हाथ में डंडा था। उसके डंडे से आने वाले कुत्ते घबराते थे। वो नाराज होता, अरे क्या करता है, तेरी वजह से कुत्ते भाग रहे हैं इधर उधर, हट यहां से, जा 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 यहां से। अच्छा भूखा है, ले एक ऐसी रोटी में सब्जी धर के दे दी, जाना यहां से। फिर वो खड़ा रहा, जरा जोर से पीछे किया तो उसकी अंगूठी में उस भिखारी की चादर फंसी और उससे फट गई। खैर भिखारी वहां से चला गया। फिर 5 बजने को आए, वो पहुंचा सदगुरु की कुटिया में। आज कुछ पूछने की जरूरत ही न पड़ी, क्योंकि वो देखकर अचंभित हो गया। सदगुरु जो चादर ओढ़े बैठा था वो फट रही थी। आज तू फिर चूक गया, आज तेरी कल्पनाओं से मैं फिर परे आया। परमात्मा कल्पना से परे प्राप्त होता है।
फिर उसने क्षमा मांगी, कहा बाबा कल आओगे? हाँ जरूर आऊंगा। आज उसने सारे द्वार खोल दिए, न किसी गाय को रोका, न किसी पशु को रोका, न किसी बच्चे को रोका, न किसी भिक्षुक को रोका, न किसी वृद्ध को रोका, न किसी बच्चे को रोका, न किसी बूढ़े को रोका, न किसी स्त्री को रोका, न पुरुष को रोका, किसी को न रोका। आज भंडारा खुला लगा था, तभी देखा कि ठीक सामने से मुस्कुराता उसका सद्गुरु उसके रूप में आ रहा था। आज जिसकी प्रतीक्षा थी, जो देने के लिए पूरा द्वार खुला है, उस द्वार पर परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। इसलिए यह बात तो हमने जम के दिल में पकड़ ली, और मेरा प्रार्थना है व्यासपीठ की बात जैसे तो पकड़िएगा। लेने बैठो तो भरोसा नहीं, गोपाल देने आए या न आए, पर देने बैठो तो असंभव है गोपाल किसी न किसी रूप में लेने आए या न आए, असंभव, जरूर आए।